लेकिन हलाकू ने सोचा कि नहीं, जबरा है, इसके भौंकने की आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग बुझ चुकी थी, इसलिए अब उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी और कुछ रात से गर्मी का एहसास भी था। बुझी हुई रात का जो गर्मी का एहसास था, उस एहसास से ही जब हलाकू क्योंकि अब थक भी चुका था तो वो वहीं सो गया। सुबह वह उसकी बीवी मुन्नी ने आकर उसे जगाया और कहा कि तुम तो खेत की हिफाजत करने खेत में आए थे ना, और सोए हुए हो, और वहाँ देखो हमारा सारा खेत बर्बाद हो गया है। यानी नील गायों ने रात भर कुछ फसल चरकर और कुछ रोंद कर पूरी खराब कर दी थी और सारा खेत और फसल बर्बाद हो गई थी। कुत्ता जबरा अपना फर्ज निभाते निभाते अपने अंजाम को पहुंच चुका था और एक तरफ ऐसे पड़ा था जैसे सोया हो। उसकी मालकिन यानी हलाकू की बीवी मुन्नी ने कहा कि इतनी देर भी कोई सोता है, ये कैसे सोया हुआ है। लेकिन वो रात भर खेत की हिफाजत करते करते इस हाल को पहुंच चुका। प्यारे बच्चों, अब मुन्नी को बहुत तकलीफ होती है कि खेत और फसल बर्बाद हो गई है और अब शहना यानी वो लगान वसूल करने वाला फिर आएगा, तो अब ये उसको कौन से पैसे देंगे और कहाँ से उनका इंतज़ाम होगा, क्योंकि उनका ये इरादा था कि जब फसल कटेगी पैसे इससे मिलेंगे तो वो शहना का कर्ज अदा करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था, तो मुन्नी अपने शौहर यानी हलाकू से कहने लगी कि तुम जबरा से कह दो, उनसे कह दो शहना से कि अब हम कोई लगान वसूल नहीं करेंगे। तब एक बहुत बड़ी हकीकत हलाकू ने अपनी बीवी मुन्नी को बताई कि मुन्नी, क्या तुम नहीं जानती कि ये लोग कैसे होते हैं, इन्हें हमारी बर्बादी, किसान की बर्बादी से कोई सरोकार नहीं होता। हमारी फसलें तो कभी बाढ़ की वजह से, कभी पानी की कमी की वजह से और कभी आग लग जाने और कभी जानवरों के फसल खा जाने की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन इन बातों से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ये तो अपना पैसा वसूल करके ही रहेंगे और ये तुम जो कह रही हो कि इसे शहना को मना कर दूँ, तो वो तो मुझे गालियाँ ही बकेंगी। तब हलाकू की बीवी कहती है उससे कि इसलिए मैं कहती हूँ कि मजदूरी करो, मेहनत मजदूरी करके हम कमाएंगे, तुम खेती बाड़ी का काम छोड़ दो, इसमें मेहनत तो जाती है लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं आता। तब हलाकू अपनी बीवी को जवाब देता है कि हाँ, वो भी कुछ ऐसा ही सोचता है और ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो एक किसान का बेटा है और अपने आबा व अजदाद के काम को जारी रखना चाहता है। यानी बावजूद इतनी तकलीफ, इतना कर्ज, बर्बादी और सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो मेहनत मजदूरी नहीं बल्कि खेती बाड़ी ही करना चाहता है। अजीज़ तलबा, यही हमारे हिंदुस्तान के किसानों की हालत जार है। लेकिन इतनी परेशान, ये एक नहीं हज़ारों किसानों की कहानी है जो ऐसी ही कसम कुर्सी की परेशानी की हालतों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपना खेती बाड़ी का काम नहीं छोड़ते।